आपका स्वागत है संगीत के साथ में। और एक संगीत है जो हमारे भीतर बजता रहता है भारत का होने के नाते, और वो संगीत जुड़ा हुआ है राम जी के नाम से। तो राम राम के साथ आपका स्वागत है जय राजेंद्र श्री जी। राम। जय श्री राम। अ, राजनीति और राम जी, इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपके साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे दर्शकों का, जिन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया है। तो देखिए, तरह तरह की बातें की जाती हैं, उसमें से हम बोलचाल में कहते हैं भाई गप मार रहे हैं। तो गप मारने में कुछ बातें ऐसी निकल कर आती हैं, जैसे कि आप समुद्र मंथन करते हैं ना, तो उसमें से कभी हीरे जवाहरात भी निकल जाते हैं। तो राजेंद्र जी, आपके साथ मुझे लगता है ऐसे चमकते हुए कुछ नई दृष्टि के हीरे जवाहरात निकल रहे हैं, जो हमारे दर्शकों को पसंद आ रहे हैं। तो आपको मैं इसके लिए धन्यवाद करते हुए स्वागत आपका राम जी का नाम लेके। और भारत की राजनीति में जब हम राम जी का स्मरण करते हैं, तो मुझे गणेश जी का भी स्मरण करने की अनुमति आपसे लेते हुए, देखिए जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें हम गणेश जी और वो किस प्रकार से उनके समुद्र में प्रवाह को लेकर एक जागृति हुई थी। तो वहीं गांधी जी के आश्रम में भी राम जी का नाम जो था वो ऊर्जान्वित करता रहा है सबको। आप बताएं कैसे आस्था के साथ में और एक नई चेतना के साथ में ये जो राम जी का नाम है, वो जब भारत की तरफ आप देखते हैं तो आपको दिखाई देता है। तो आप देखिए कि अगर हम भारतीय संस्कृति तरफ देखें, तो अगर राजा का नाम सुने तो राजा राम से बड़े कोई राजा नहीं हुए। जी। तो सारी राजनीति जो है वो राम से प्रभावित होनी चाहिए। तो अगर राजनीति में राम नहीं है भारतीय संस्कृति में, तो आत्मा के बिना शरीर है। तो राम तो सबसे, जो हम कहना चाहिए कि आदर्श राजा हुए, जिन्होंने एक धोबी के कहने पर कि कुछ गलत प्रजा समझ रही है, अपने पत्नी को वनवास भेज दिया। जो आज कई लोगों को, जो फेमिनिस्ट हैं, उनको बहुत उसमें बुरा लगता होगा, लेकिन अगर उसको एक राजा के दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि जब राम उनको वनवास भेजते हैं, तो एक पति पत्नी को वनवास नहीं भेज रहा है, एक राजा अपना धर्म पूरा कर रहा है। जैसे आज के संदर्भ में देख लें, अगर मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तो लोग कहने में कहते हैं कि परिवार नहीं रखा, लेकिन उन्होंने एक छोटे परिवार छोटे बड़े परिवार का ध्यान दिया। तब कहने में कह सकते हैं कि पत्नी के साथ में उन्होंने बहुत ही अन्याय किया, कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एक कहते हैं कि व्यक्ति के स्वार्थ से बड़ा परिवार का स्वार्थ होता है, परिवार के स्वार्थ से बड़ा समाज का स्वार्थ होता है, समाज के से बड़ा राष्ट्र का स्वार्थ होता है, और राष्ट्र से भी बड़ा स्वार्थ सर्वधर्म राष्ट्र का, जो पृथ्वी है, जो प्रकृति है, उसका स्वार्थ होता है। तो व्यक्ति अपने स्वार्थ को परिवार के लिए छोड़ सकता है, परिवार अपना स्वार्थ समाज के लिए छोड़ सकता है, और छोड़ना चाहिए। तो उस दृष्टि से अगर राजा राम को देखा जाए, तो उन्होंने राज्य में रहते हुए, राजा रहते हुए, अपने किसी भी स्वार्थ को उन्होंने आड़े नहीं आने दिया। तो मैं तो सोचता हूँ अशोक जी की, बिना राम के राजनीति, और जब हम राम कहते हैं तो राजधर्म कहना चाहिए, राष्ट्र धर्म कहना चाहिए। हमारे लिए जो धर्म है, तो हमने पहले भी बात कर चुके हैं, वो इंग्लिश का रिलीजन शब्द नहीं है। अगर कुछ नजदीक में आए तो हम ड्यूटी कह सकते हैं, कर्तव्य, उनको जो ड्यूटी कहते हैं हम कहते हैं। क्योंकि, और हम ड्यूटी भी नहीं कहते हैं एक्चुअली, सही मायने में तो कर्तव्य भी उस धर्म को नहीं मानते हम। क्योंकि कर्तव्य में आ जाता है कि आपके पास में कुछ चॉइस है, आप कर्तव्य का पालन करें या नहीं करें। जब अग्नि का धर्म कहते हैं कि जलाना है, तो अग्नि के पास में कोई चॉइस नहीं है, उसका धर्म जलाना है तो जलाएगी जलाएगी, चाहे कुछ भी उसके अंदर आ जाए। गर्मी अब देना उसका धर्म है, तो ये जलाएगी जलाएगी। ये अब इतनी अच्छी बात आप कर रहे हैं
तो हम राजनीति की तरफ जाने से पहले थोड़ा इस बात को समझने का प्रयास करें आपके साथ बैठ के। तो मनुष्य का धर्म क्या है, उस बात को जब आप भारतीय दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं, तो उसके आचरण में यदि उसने अपने धर्म को समझा है, तो वो आएगा, वो उसमें से खिलेगा, उसकी जो सौरभ है वो उसके माध्यम से प्रकट होगी। ये थोड़ी काव्यात्मक बात लेके मैं सीधा सीधा जहां पर आपने बात को पहुंचाया है, जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, वैसे मनुष्य का जो भी धर्म है, और एक शासक का, चाहे वो प्रजातांत्रिक ढंग से आया हो या वो पैतृक परंपरा से राजा बना हो, उसका भी एक धर्म है। तो राम जी का स्मरण करते हुए जब आप राज धर्म के बारे में सोचना शुरू करते हैं, और आपने ये भी बहुत बार, मैंने भी, हम सबने सुना है, राम राज्य जो है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता रहा, तो उसके क्या कारण रहे हैं आपकी दृष्टि में? क्या है कि राजा का जो कर्तव्य है वो हमारे यहाँ कहते हैं प्रजा का पालन पोषण, प्रजा के साथ प्रजा का न्याय और प्रजा की रक्षा। तो जब हम प्रजा की रक्षा कहते हैं तो दुश्मनों से, प्रजा की रक्षा कहते हैं जो प्रकृति के जो कई बार रूप ऐसे दिखाई देते हैं जहाँ अधिक वर्षा या बिल्कुल वर्षा नहीं होना या बाढ़ होना या भूकंप आना, उससे उसकी रक्षा, उसमें उसकी सहायता और उसकी हर तरह से उसकी रक्षा है ताकि वो अपने धर्म का पालन कर सके। तो प्रजा में एक सैनिक अपने सैनिक धर्म का पालन कर सके, प्रजा में एक पिता अपने पिता धर्म का पालन कर सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, पत्नी अपने पत्नी धर्म का पालन कर सके, माँ एक माँ के धर्म का पालन कर सके, उन सबके धर्मों का पालन बराबर हो सके, उसकी सुव्यवस्था करना ये राजा का धर्म है। तो राम जो हैं वो उसके लिए माने जाते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ अपने में देखा और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। कभी उन्होंने किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। तो जो न्याय शासन प्रणाली और वो जो न्याय शासन प्रणाली है वो राजा ने कहा ऐसा नहीं है। उसके लिए अगर हम उस समाज को देखें जिस समाज में राम हुए, जिसे हम हमारे हिंदू समाज में हम कहते हैं कि वो जो समय था जब हम वर्ण व्यवस्था पूर्ण तरह लक्षित थी। आप देखें कि वहां पर जब विश्वामित्र आते हैं, वशिष्ठ ऋषि आते हैं, तो दशरथ राजा जो है वो भी राम के पिता, वो भी उनके चरणों का पखार करते हैं और वो जब कहते हैं कि हमारी रक्षा के लिए अपने पुत्र को भेजो, तो भेजने में मना नहीं करते हैं वो, और जबकि पुत्र बिल्कुल बालक रूप में उस समय तो। और ये बहुत सोचने की बात है कि देखिए वो धर्म का कैसे पालन हो रहा है वहां पर। वो विश्वामित्र, वो वशिष्ठ जो सारे राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं, जिनके पास में ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र शस्त्र हैं, जो सारे अस्त्र शस्त्र देते हैं, वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। वो राजा को बोल रहे हैं कि तुम और रक्षा करो, क्योंकि उनका धर्म जो है वो रक्षा करना नहीं है, राजा का धर्म रक्षा करना है। उस धर्म का पालन करने के लिए दशरथ जो हैं वो अपने बालक राम को उनके साथ भेज देते हैं। तो जो हम जी जी, हाँ हाँ किसका क्या धर्म है वो उसका पालन करे, इसके लिए ये समझ भी होनी चाहिए कि उसका धर्म क्या है। और जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो उसके आधार पर जब हम प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में प्रवेश कर जाते हैं, तो भी कुछ बातें ऐसी हैं जो संकेत रूप में जो शासन कर रहा है उसकी तरफ, उसको दिशा देने के लिए उसके सामने आती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वो प्रजातांत्रिक प्रणाली नहीं थी, पर जितना अधिक एक जनता की भावना की तरफ राम जी ने ध्यान दिया, यहाँ तक कि उनकी जो आरटीआई वगैरह नहीं थी, वो खुद भ्रमण करके देखते थे कि जनता क्या सोच रही है। और जब वो सीता मैया के साथ पुणे लौट कर आए, और वो जो आप सब जानते हैं, वो धोबी के द्वारा ऐसा वचन कहा गया कि मैं राम नहीं हूं जो तुम अगर इस प्रकार पर पुरुष के पास जाके आई तो भी मैं
तुमको अपना लो, यानी उसने कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, तो फिर उन्होंने उनको वनवास दे दिया। अब ये वाला जो प्रसंग है, इसके कई प्रकार के इंटरप्रिटेशन होते हैं, लेकिन अभी मैं चूंकि राजनीति की दृष्टि से देख रहा हूं, तो एक संवेदनशील शासक का एक उत्तरदायित्व पूर्ण भाव होता है, आंसरेबिलिटी जिसे हम कहें, वो इसमें दिखाई देती है। उसको आप प्रजातांत्रिक भारत में कैसे देखते हैं? अब सपोज करिए कि राम ने ये नहीं किया होता, उन्होंने निर्णय लिया सीता को भेजने का, सपोज करिए नहीं किया होता, तो हर समाज में हर व्यक्ति की पत्नी तो सीता नहीं है, ठीक है। अगर कोई और स्त्री किसी पर पुरुष के पास जाकर एक दिन रह के आ जाती और उनका पति उनको कहता कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, या तुमसे मैं संबंध विच्छेद करना चाहता हूं, इस प्रकार और लेकर के अगर वो राम के दरबार में आता, तो वो पत्नी क्या कहती कि आपने सीता माई को तो नहीं छोड़ा, तो आप मेरे को ऐसी सजा कैसे दे सकते हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? लोग ये देखते उन्होंने क्या किया, लोग ये नहीं देखते कि अगर वो नहीं करते तो क्या होता प्रजा में। एक मापदंड बन जाता कि पत्नी अगर परपुरुष के वहां पर रहे और फिर आए तो वो क्या होना चाहिए। तो अभी इसलिए जी वो जो एक राजधर्म का जो पालन उन्होंने किया, उनको बड़ा दुख हुआ। ऐसा नहीं कि वो दुखी नहीं थे, वो बहुत दुखी थे। उन्होंने कोई दूसरी दूसरी शादी नहीं की, दूसरा विवाह नहीं किया। लक्ष्मण को भेजते हैं, एक ऋषि के आश्रम में भेजते हैं, वो भी उसमें वियोग में होती, ये भी वियोग में होते हैं। बच्चों को देख नहीं पा रहे, बच्चे अलग से उनके बड़े हो रहे हैं, पर उन्होंने वो राजधर्म का पालन किया, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो उनके लिए राज्य चलाना एक मुश्किल, एक अलग से मापदंड हो जाता। इस बात को लेते हुए अब राम जी की तरफ और राजनीति के संदर्भ को लेकर चलते हैं, तो भारत की स्वतंत्रता से पहले जिस प्रकार से राम जी की प्रति निष्ठा गांधी जी के मन में भी रही, और जो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, वो उनके आश्रम में नित्य उसका गान भी करते रहे थे। तो आप बताएं किस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने की दृष्टि से जो राम जी का नाम है, वैसे भी जब संबोधन आप देखते हैं भारत के किसी भी हिस्से में, तो राम राम कहकर संबोधन किया जाता है, और प्रारंभ से लेके इसका स्मरण हम सबको रहता है, जब अंतिम यात्रा को लेने के लिए अपने कांधे पर सवार करके जाते हैं, तो भी राम नाम सत्य है, इसका उच्चारण किया जाता है। इस बात को लेते हुए गांधी जी के लिए जो राम का स्वरूप रहा था, वो क्या उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं क्या? नहीं, अब ये देखिए, गांधी जी की जब बात सोचे तो जी गांधी राजनीति में थे, हाँ इसमें तो कोई नकार नहीं सकता, जी ठीक है। वो राम को जब कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, कहते हैं, जी गाते हैं, हाँ तो आपने उसमें सोचिए जरा कि वो राम को क्यों लाते हैं। जी उनका आगे का वाक्य क्या है? पतित पावन सीताराम। जी और उस समय की सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी? हमारा वो समाज, शूद्र समाज, जिसको कि समाज में स्थान नहीं मिल रहा था, जो कई सैकड़ों वर्षों से दबाया जा रहा था, ऑप्रेस्ड हो रहा था। तो राम को क्या बोल रहे हैं? पतित पावन। जी तो समाज में क्या कह रहे हैं कि राम भी जो है वो भी पतित पावन है, पतित का पावन करने वाले हैं, उनको ऊपर उठाने वाले हैं। तो वो जी समाज को एक दिशा दे रहे हैं, क्योंकि राम में श्रद्धा है पूरे समाज की, इसलिए वो एक दिशा दे रहे हैं सारे समाज को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, सारे वर्णों को, कि जो पतित है वो राम जी को प्यारे हैं। तो अगर आप जी राम में श्रद्धा रखते हैं तो उनको ऊपर उठाइए, उनका उत्थान कीजिए। और उनकी जी सारी जो राजनीति है, अंग्रेजों के सामने एक अलग, लेकिन समाज में जो उनकी राजनीति है, जो अंबेडकर को उनका उनका सहयोग देना है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए एक रिजर्वेशन की बात है, जो उन्होंने शूद्र समाज को ऊपर लाने के लिए जो उन्होंने कोशिश की, और साथ में उनको समाज में एक स्थान दिलाए, जो उनका स्थान
है ही, वो स्थान को वापस उनको दिलाया, तो वो अच्छा इसलिए जी। वो राम को यूज कर रहे हैं, पतित पावन राजा राम। तो राम राजा, कौन से राम राजा हैं? जो पतितों का पावन करते हैं वो राजा राम है। तो अगर आज की जो राजनीति में अगर राजा जो पतित है, जो जिससे हम कहते हैं कि लास्ट मैन डिलीवरी, जो अंत्योदय लास्ट योजना में है, जी। अंत्योदय योजना जिससे जिससे आई है, अगर उनका हमने ध्यान नहीं रखा तो हम राजा क्या के हैं? तो अब इसमें राजा मैं होने का अर्थ ये है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट जो है, अब देखिए ये था मूल जो रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब ऐसा कहते हैं भी जो मूल था उसमें ऐसा था, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालग्राम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भक्त जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। तो गांधी जी ने जो ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाला इसमें जो एक संपुट दिया है, अब ये वैसे एक रचनात्मक स्वतंत्रता भक्त की होती है, वो जिस भाव से लेता है, लेकिन इसमें जो अल्लाह शब्द जोड़कर उन्होंने सबको एक मेक करने वाला जो भाव लिया, वो वैसे वंदनीय है, पर उसको लेकर भी कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह कालांतर में और विशेष करके अभी देखिए, जी उसको हम किस तरीके से लेते हैं, आज का ऐसे ले रहे हैं, छोड़िए, लेकिन जी उस समय की प्रॉब्लम्स क्या थी समाज में? जी हिंदू समाज में एक थी कि शूद्र और अछूत की भावना थी, और ओवरऑल हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने में उनके आपस में विषम था। उन्होंने उन दोनों को उसमें डाला है। तो एक नेता के रूप में वो एक राजा राम को, जो कि एक आस्था के विषय है हिंदुओं की, और अगर हिंदुओं को ले रहे हैं तो मुस्लिम समाज को भी साथ में लेना है, तो अल्लाह शब्द भी वो साथ में यूज कर रहे हैं और बता रहे हैं। और हिंदू धर्म में इस एक हिंदू ही ये कह सकता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। लेकिन ये मुस्लिम को स्वीकार्य हो कि नहीं हो? उस समय तो स्वीकार हुआ ना, मुस्लिम भी जो आते थे उन्होंने गाया। और पर जो एक दूसरी तरह की जो एक राजनीति थी जिसे कहते हैं, अभी वो मैं एक राजनीति चली और हमारा जो विघटन हुआ। हाँ, तो आप जो कह रहे हैं ना उनको स्वीकार्य हो, अगर स्वीकार्य होता तो विघटन नहीं होता। मैं ये प्रश्न अगर उठाऊं तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूरे आंदोलन में देख लीजिए, जब गांधी जी आ रहे तो गांधी के साथ में कई लोग मुस्लिम हैं साथ जुड़े हैं, ऐसा जी नहीं कि नहीं जुड़े हैं। इवन जी क्रांतिकारी में भी आए हैं। तो जी उस समय ऐसा नहीं कि नहीं आए, लेकिन बाद में जो अंग्रेजों ने एक राजनीति चलाई अंग्रेजों की, हाँ हाँ वो राजा राम वाली राजनीति नहीं है उनकी। वो हाँ कॉलोनाइजेशन वाले हैं। उनको ये देखना था कि इस देश को ऐसा टुकड़े तोड़ करके जाएं, ताकि ये हम, कि वो जानते थे कि इस देश में इतनी कैपेसिटी है कि हमारे सामने खड़ा हो सके। हम्म। इसलिए उन्होंने तो दो टुकड़े नहीं किए, उन्होंने तो हर जो राजा है उसको स्वतंत्रता दी कि आप अलग से रहो, चाहे भारत में जाओ चाहे पाकिस्तान में जाओ, अलग से रहो। तो उन्होंने दो तो बड़े टुकड़े किए, उसके बाद में उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े के लिए छोड़े। जी आप एक जी चीज समझिए उसमें, कि जो पाकिस्तान वाला हिस्सा था उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो राजा है नवाब अलग हैं, उनको ये स्वतंत्रता है कि वो पाकिस्तान में जुड़े या नहीं जुड़े। हम्म 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 लेकिन इस तरफ के हिस्से पे उन्होंने कहा कि वो जुड़ सकते हैं, कोई भी जुड़ सकता है, चाहे जी अलग रह सकते हैं, चाहे जी पाकिस्तान में जा सकते हैं। तो ये उनकी राजनीति थी तोड़ने की। इसलिए उस समय के हिसाब से जो गांधी जी ने, अब कोई भी राजनेता जब निर्णय लेता है तो समय के अनुसार लेता है। हो सकता है बाद में हमको पीछे देखने से गलत लगे, उसमें गलतियां लगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि विफलताएं जब होती है, और ये विफलता थी, गांधी जी की कहे, उस समय कांग्रेस की कहे, नेहरू की कहे, एक विफलता थी, और समाज की कहे विफलता थी कि हमारा जो देश है वो दो टुकड़ों में बटा, धर्म के आधार पर बटा, एक विफलता थी। तो विफलता है, तो फिर जब हम उसको पीछे की तरफ देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें किसकी गलती थी, तो उसमें एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। ये आपने बहुत ही बढ़िया बात कही। अब प्रश्न चिन्हों को लेते हुए देखिए, राजनीतिक यात्रा में जब खास करके चुनाव के समय हो
या वैसे भी जब आप पीछे मुड़कर विश्लेषण करते हैं तो प्रश्न चिन्ह तो कई स्थानों पर लगाए ही जाते हैं। और अभी ये प्रश्न चिन्ह, अब हम सीधे वर्तमान संदर्भ में आ जाते हैं क्योंकि हम अधिक दार्शनिक और स्वाधीनता से पूर्व के संदर्भ को लेकर और कुछ दार्शनिक चर्चा में भी लगे हैं। हमारे कुछ दर्शक ये चाहेंगे कि अभी की स्थिति की बात की जाए, तो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ जुड़ा हुआ दृश्य है। कांग्रेस का और विपक्षी दलों का ये मानना कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है और उनका इसमें भाग न लेना, इस पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। पर आप क्या सोचते हैं, चुनावी दृष्टि से ये बात विपक्षी दलों के फेवर में जाएगी या इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ? ऐसा है कि जब चुनाव होता है तो एक मतदाता ये देखता है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा जी और क्या हुआ। जी उस तरह से देखें तो ये जो कहना चाहिए कि राम मंदिर बना, इस जी राम मंदिर का लाभ उठाने के लिए दोनों पार्टियों को स्वतंत्रता थी। जी जी कांग्रेस को भी स्वतंत्रता थी, क्योंकि जी अगर हम देखें कि अगर ये सबसे पहले अगर शिलान्यास हुआ तो कांग्रेस की सरकार में हुआ, जी ठीक है। अगर राम मंदिर के ताले खुले दर्शन के लिए तो कांग्रेस की सरकार में हुआ। तो कांग्रेस को भी उस राजनीति का लाभ लेने की स्वतंत्रता थी। जी उन्होंने समझा कि वो लाभ नहीं मिलेगा और उससे नुकसान होगा उनका, तो उन्होंने नहीं किया। इसमें हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए, समाज में धर्म जो है एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। जी जी आस्था, धर्म, संस्कृति, उसके बिना राजनीति होती नहीं है। जी जी और राजनीति में बहुत बड़ा विश्वास जो है एक मायने रखता है कि क्या हम संस्कृति की बात कर रहे हैं। इवन आप जिसे हम सेक्युलर स्टेट कहते हैं, अमेरिका में भी इन द नेम जी ऑफ गॉड दे टेक द ओथ। हाँ 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 उनके डॉलर पे भी इन द नेम ऑफ गॉड लिखा है। जी 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 तो वहां पर भी ऐसा नहीं है। और कुछ ऐसा हुआ है कि हमने एक अवधारणा जो चर्च और राज्य की जो अवधारणा है पश्चिम से, उसको यहाँ लाने की कोशिश की। उनकी समझ और हमारी समझ में बहुत फर्क है। वहां पर चर्च सर्वे सर्वा होता था और राजा का काम होता था कि क्रिश्चियनिटी को, धर्म को फैलाया जाए। जी 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 दैट वाज एन ऑर्डर फ्रॉम चर्च। सो चर्च ही सर्वे सर्वा। हमारे यहाँ पर हम्म। देखिए, अब इसमें क्या है कि हम चुनाव की चर्चा पर जाने से पहले ये जो बात आपने कही है, उसी को लेकर कुछ लोगों का ये विचार कि जब आप शीर्ष पद पर पदासीन हैं, जैसे आपने कहा कि वहां पे वो चर्च और वो जिस तरह का संबंध था, यहाँ पर जब आप सेक्युलरिज्म के हिसाब से चलते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उत्साह से जो हिस्सा लेना था, उसको आप कैसे देखते हैं, अगर आप हिंदू नहीं है तो? हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन मेरे को इस प्रश्न पे जो अपोजिशन पूछता है बड़ी हंसी आती है। अच्छा। सारे अपोजिशंस, कांग्रेस, समाजवादी, सभी अपोजिशंस वाले जब राज्य में थे, तो जब भी वो एक रोजा के बाद में एक जो इफ्तिकार पार्टी होती है, ऑफिशियली होती थी ना, हाँ 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 तो वो क्या धर्म नहीं था हाँ राजनीति में उसमें? हाँ 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 और वो हर वर्ष होती थी। जी जी और उसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इतिहास हो। वो तो एक नॉर्मल एक चीज है। तो अगर आप मुस्लिम धर्मों का जो आदर दें, जी तो आप राज्य धर्म का पालन कर रहे हैं, राजनीति में धर्म सही है। यह चीज जो है वो हिंदू को चुभेगी ना। और राम जो है इस देश के लिए हैं। राम राजा की तरह में ज्यादा जाने जाते हैं। राम भगवान को अगर आप जानते हो तो राम के राजा के रूप में हम काफी जानते हैं। तो उनका एक आदर्श है।
तो हर राजनीति में जो आता इस भारतवर्ष में हर राजनीति के व्यक्ति को राम का दर्शन करना चाहिए, राम का जो राज दर्शन है उसको समझना चाहिए और वहां से प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजधर्म कैसे चलाया जाए। तो जो बात आपकी है उसको लेते हुए थोड़ा सा अंश देखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था, और ऐसा लगता था कि वो राम जी के भाव से पूरी तरह अनुप्राणित होकर बोल रहे थे, और उनकी वक्तृत्व कला जो है वो, उसकी कुछ चिंगारियां कह दो या उससे निकलते हुए शोले अभी हाल ही में भी चुनावी सभाओं में दिखाई दे रहे हैं। पर यहाँ पर वो श्रद्धा का एक परिपाक जो उनकी अभिव्यक्ति में था, उसकी थोड़ी सी जो छटा है वो मैं आपके साथ अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गति को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इनसे भी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। तो राजेंद्र जी, जिस कहना चाहिए निष्ठा के साथ में उनकी अभिव्यक्ति है और जो भाव है, यहां तक लाके मैं आपको इसके कंट्रास्ट में, जब विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा जाए कि ये पूर्णतः राजनीतिक कार्यक्रम है इसलिए वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का, तो उसका भी एक भाव बनता है। और देखिए, अभी आपने देखा है, मैं एक बात और जोड़ना चाहूँ, अभी आपने देखा पिछले कुछ समय से कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो कांग्रेस से निकल के कोई बीजेपी में चले गए, कोई और जगह चले गए। तो मुझे लगता है ये जो निर्णय रहा है कांग्रेस का, वो विपरीत असर उसका अधिक पड़ा है, सकारात्मक कम पड़ा है। आपका क्या मूल्यांकन? देखिए, ये बहुत हास्यास्पद है जी। एक क्षण के लिए मान लें कि पूरा राजनीतिक कार्यक्रम था, तो राजनीतिक कार्यक्रम से राजनेताओं को दूर क्यों रहना चाहिए? अगर राजनेता राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और उन सबको मिला था निमंत्रण। एक राजनेता राजनीतिक कार्यक्रम से दूर रहता है और कहता है उसने राजधर्म का पालन किया, ये मेरी समझ से बाहर है। अगर राजनीतिक कार्यक्रम समझते हैं तो ये तो एक कहना चाहिए कहीं उनके मन में जो एक सोच है, और वो बहुत गलत सोच है। वो ये समझते हैं कि हम अगर हिंदुओं के साथ रहेंगे या राम के उसमें जाएंगे तो एक मुस्लिम समाज का वोट हमसे कट जाएगा, है ना? आप समझिए कि ये अगर सोच सही होता तो जो कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म की ही पार्टी गिनी जाती थी, और इंदिरा गांधी के समय तक, इवन राजीव गांधी के समय तक, तो सभी मंदिरों में जाना, सभी जगह पूजा अर्चना करना, इंदिरा गांधी जाती थी सभी मंदिरों में ना, केवल इलेक्शन के समय नहीं, उसके अलावा भी जाती थी। तो वो क्यों जाती थी मंदिरों में? क्या कारण था? क्या वो उनका जाना गलत था? लेकिन हुआ ऐसा कि जब सोनिया जी सरकार में आई
तो कुछ 145 सीटें ही थी कांग्रेस की। तो कुछ लोगों ने पूछा कि क्या हमारा जो है प्रभाव बढ़ना चाहिए। तो उनके कुछ जो आसपास लोग थे, उन्होंने उनको समझाया कि देखिए हम आज तक क्यों जीत रहे थे कि हिंदुओं में से कुछ हिंदू तो हमारे साथ हमेशा रहे हैं, ठीक है। फिर उनका ओबीसी रहा हमारे साथ रहता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हमारे साथ, गांधी जी के समान हमारे साथ रहा है, और मुस्लिम समाज रहा है। अभी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी हमसे दूर हो गया है। वो मायावती की पार्टी बन गई, मुलायम सिंह जी की पार्टी बन गई, काशीराम जी उधर आगे थे मायावती साथ में, तो वो हमसे दूर हो गया। अब उनको हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन मुस्लिमों की कोई पार्टी नहीं बनी है तो वो वापस लाई जा सकती है। तो उसमें दो तरीके होते हैं। एक तो हम ये तरीका करें कि हम मुस्लिमों के समाज का उत्थान करें और उनको लगे कि हमारा कुछ फायदा है, कि हुआ है। दूसरा ये है कि उनको डराएं कि हम ही तुम्हारे रक्षक हैं, नहीं तो तुम मार दिए जाओगे। उन्होंने वो दूसरा तरीका संभाला और उस तरीके से मुस्लिम लोगों के वोट लेने की उन्होंने पूरी कोशिश की और काफी हद तक सफल भी हुए, क्योंकि मुस्लिम समाज में जो कुछ ऊपर के जो लोग हैं, जो कुरैशी हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि अरब से आए हैं, जो शासक रहे हैं यहाँ पर, है ना, अशरफ हैं, वो जो लोग हैं वो ही समाज की नेता बने हुए हैं मुस्लिम समाज के। जो दूसरे लोग हैं पसमानदा, उनको ऊपर से नहीं आने दिया है, तो उन्होंने जैसा कहा वैसा उन्होंने किया। तो यह एक अब राजनीति में धर्म कौन ला रहा है? देखिए, यहाँ पर ये बात कहना रेलेवेंट है कि राजनीति को धर्म से अलग पूरी तरह कभी किया ही नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका में डॉलर में भी आप इन गॉड वी ट्रस्ट देखते हैं, और भी कई ऐसे अवसर होते हैं जहां आपको लगता है कि जो राज सत्ता है वो कहीं ना कहीं धर्म के साथ में जुड़ी हुई है ही है। भारत के संदर्भ में भारत जिस तरह से बना है और जो विभाजन हुआ उसमें भी आधार तो धर्म का था ही था। तो इसलिए जब ये यूसीसी लाया गया और उसके विरोध में जैसे सोनिया जी के मुख से ये वाक्य निकला था कि ये आर या पार की लड़ाई है, और बाद में जो कुछ घटनाक्रम हुआ, तो उसको लेते हुए अभी के चुनाव तक जब हम आ रहे हैं तो ये जो दृष्टि है वर्ग को अलग अलग करके देखने की, जातीय जनगणना करने की, तो इन सब बातों को अब वो हेड ऑन ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो हमने पहले भी थोड़ी चर्चा की थी, ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली बात की, तो एक प्रकार से इस तरह का भाव कांग्रेस के नेताओं की अभिव्यक्ति से जा रहा है कि वो आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें एक इस प्रकार का जबरन हस्तक्षेप करके और उसको एक ऊपर से जैसे कोई हथौड़े से पीट के भाई सबको बराबर कर देना है। तो ये जो समाजवादी दृष्टिकोण को आरोपित करने का संकेत कांग्रेस का है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, अभी हम उसको राम जी के संदर्भ से लेकर देखते हैं, तो इसमें संवेदनशीलता का अभाव है, कहीं ऐसा आपको लगता है? और मतदाता इससे किस रूप में इसको लेगा, क्या आपको लगता है? देखिए, मतदाता जो है, और विशेषकर भारत का जो मतदाता है, उसके लिए 3 कारण हैं और 3 चीजों पे वो सोचता है। पहला, मेरा क्या फायदा हुआ? एक। दूसरा, मेरे फायदे के साथ में जो राष्ट्र है वो सुरक्षित हाथों में है या नहीं है, और समाज का क्या फायदा हुआ। तो अगर आर्थिक नीति बहुत अच्छी है और मेरा फायदा हो रहा है, आप देखिए कि कुछ वर्षों के पहले, 2014 के पहले, आप आए दिन समाचार पढ़ते थे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपको याद होगा, हर दूसरे महीने में आत्महत्याओं का, और खासकर महाराष्ट्र और ये जगह जगह पर। एक्चुअली अभी तक पूरी तरह बंद नहीं हुआ है वो वैसे, लेकिन हाँ कम हुआ। नहीं, अभी मैं तो नहीं न्यूज में पढ़ता हूं कि किसान जो है भूख के कारण
या कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा है। जी, जी, आत्महत्या कोई अपने व्यक्तिगत कारण के करे तो अलग है, लेकिन भूखे के कारण तो नहीं कर रहा है। जब उनको अनाज मिल रहा है, उनको किसान समृद्धि मिल रही है, तो वो जो एक और उनको बीज के लिए और जो बीज मिल रहे हैं, आपका फर्टिलाइजर मिल रहा है, उनको खाद मिल रही है, उसके लिए पैसा मिल रहा है। तो दिखती बात है कि उनको उसके चंगुलों से बचाया गया है जो वहां चंगुल में थे। और ये वो कहेंगे कांग्रेस वाले कि ये तो पहले भी कुछ था, पर पहले था वो पहुंचता नहीं था, अब वो पहुंचने लगा है, तो जमीन पे दिखने लगा है। तो मतदाता वो सोचता है। आप जो एक बात कह रहे थे, राजनीति और धर्म सब जगह पे है। देखिए, दो ही ऐसे देश हैं जहां पर राजनीति धर्म से कोई लेना देना नहीं है नहीं, थे, अभी एक ही है, वो है चीन। अच्छा, चीन में धर्म का, तो क्या आप चीन बनना चाहते हैं जहां जहां कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, जहां हर बार आप देखे जा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आपको ये भी स्वतंत्रता नहीं कि आप इस गांव में नौकरी करेंगे, किसी और गांव में नौकरी करेंगे। किसी फैक्ट्री में 5,000 मजदूर की जरूरत है तो गांव से 5,000 मजदूर उठाए गए, लाके बिठा दिए गए। जब कोविड हुआ तो उनको तालों में बंद कर दिया गया, चाहे अंदर खाने पीने के सामान है या नहीं है। क्या वो बनना चाहते हैं? क्योंकि धर्म जो है वो मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और वो धर्म के साथ ही आता है। देखिए, कोई भी मानव है वो कैसे काम करता है कि देयर इज ए राइट एंड रॉन्ग, और अगर गलत करेंगे तो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। समाज जो है जब कानून बनाता है तो कानून हर घर में नहीं घुस सकता, लेकिन धर्म, भगवान हर कमरे में, हर व्यक्ति के हृदय में घुस करके कहता है कि तुम ये करोगे तो तुम नरक जाओगे, स्वर्ग जाओगे, तुम ये करोगे। एक डर जो हम कहते हैं वो एक पैदा करता है, किसके लिए? गलत काम के लिए। जी, जी, जी। अब उस धर्म को कोई लोग मिसयूज कर लेते हैं, तो राजनीति को भी मिसयूज कर सकते हैं। मैं आपको ये छोटा सा वक्तव्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इनहेरेंस टैक्स के संदर्भ में रहा है, वो आप तक पहुंचाता हूं अपने दर्शकों तक भी। एक और खतरनाक इरादा, कर्नाटक के लोगों को सावधान रहना है। आप जो बचत करते हैं ना, हर हमारे देश में हर माँ बाप वो कुछ भी है घर में तो सोचता है कि मेरे मरने के बाद बच्चों को तो मिलना चाहिए, मैं ये तो रखूंगा, बच्चों को काम आएगा। एक घर कैसे भी करके बना दूं ताकि मरने के बाद बच्चों को दे सकूं। ये हर हिंदुस्तानी के मन में रहता है कि नहीं रहता है? गरीब से गरीब हिंदुस्तानी भी मरने के बाद बच्चों को कुछ देने का इरादा रखता है कि नहीं रखता है? अब ये शाहजहां ने, उनके गुरु ने अमेरिका से घोषणा की है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लाएंगे। इसका मतलब है कि आपने जो बचाया है वो मरने के बाद आपके संतानों को नहीं जाएगा। आधे से ज्यादा 55%, 55% ये कांग्रेस की जमात, उनकी सरकार हड़प कर लेगी। आपकी आधी प्रॉपर्टी गई, 4 कमरे का घर है तो 2 कमरे गए, 10 एकड़ का खेत तो 5 एकड़ गया, आपके संतान को नहीं मिलेगा। और इसलिए देश चिंतित है, देश गुस्से में है और देश कह रहा है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये जो बात अंतिम वाक्य में जिस तरह से प्रभावी ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचाई, कांग्रेस स्पष्टीकरण दे रही है। जयराम रमेश जी ने कहा कि जो सैम पित्रोदा ने कहा वो ऑफिशियल वर्जन कांग्रेस का नहीं है और कहाँ घोषणा पत्र में लिखा गया। ये बातें जो कांग्रेस अपना एक तरह से डैमेज कंट्रोल जैसा करने की स्थिति में आ गई, बैकफुट पर थोड़ी सी हो गई। और कई लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वैसा उनका मंतव्य नहीं है। आप क्या सोचते हैं, ये
मुख्य जो समस्याओं के साथ में कहाँ मेल खाता है ये जो वैचारिक मंथन और संकेत हैं वो? अभी आप देखिए कि ये बात कहां से उठी। वेल्थ राहुल रीडिस्ट्रीब्यूशन। गांधी के एक वक्तव्य से कि हम सभी लोगों की वेल्थ का सर्वे करेंगे, हर जाति का, ऐसे। हर आदमी का, हर आदमी, हाँ, एवरी पर्सन, और उनके वेल्थ का सर्वे करेंगे, ये कहा। हाँ। ये कहा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी हम्म, कहा। हम्म, ठीक है, अगर आप वेल्थ का सर्वे करने जा रहे हो हर व्यक्ति का, तो क्यों करने जा रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आप कैसे करेंगे? अगर आप ये कहते हैं कि हम एक कोई टैक्स लगा के करेंगे, हम इनकम टैक्स बढ़ा देंगे, तो उसको सर्वे करने की जरूरत नहीं है। आप समझिए कि सबसे पहले जो शेयर मार्केट में जो टैक्स को फ्री किया गया, वेल्थ वैल्यूएशन को सिर्फ फ्री किया गया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स फ्री किया गया, किस सरकार ने किया? हम्म, कांग्रेस सरकार ने किया। और रहा बीजेपी सरकार में तो थोड़ा टैक्स लगा, अरुण जेटली ने लगाया शॉर्ट टर्म उस पे, पर पहले तो बिल्कुल जो, तो वो एक टैक्स था जो जहां पर लोग, और ये मैं नहीं कह रहा हूं गलत था, अच्छा था, कि उससे ज्यादा निवेश होता है, और ज्यादा निवेश होगा, ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी, ज्यादा फैक्ट्रियां लगेगी, तो ज्यादा नौकरियां लगे मिलेगी लोगों को, तो वेल्थ होगी, तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी। पर यहाँ वो वेल्थ क्रिएट करने की बात नहीं कर रहे हैं, जी, क्या जी। वेल्थ है उसको पता करने की बात कर रहे हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो जो वेल्थ है उसको ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो अगर किसी दूसरे राजनेता ने उसको इस ढंग से लिया और प्रभावी ढंग से कहने के लिए आपने थोड़ा अतिशयोक्ति के साथ भी अगर कह दिया, तो क्यों नहीं कहेंगे? आप भी कहते हैं ना, आपने कहा कि संविधान का खतरे में है, संविधान बदल देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, या प्रधानमंत्री ने, आप तो एक तरह से कहते हैं यहाँ दो ही लोगों की चलती है, किसी की नहीं चलती है भाजपा में, हमेशा कहते हैं राहुल जी, अमित शाह, और कभी कभी 2.5 लोग बोलते हैं, दो ये और आधा नड्डा जी जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ठीक है। क्या इन 2.5 लोगों ने कभी ये कहा कि हम जो है हम बदल देंगे, संविधान बदल देंगे या संविधान को हटा देंगे? कहा नहीं कहा। कभी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा? और ये तो वो पार्टी जो घोषणा पत्र में लिखती है वो करती है, वही करती है जो लिखा हुआ है। तो उन्होंने, तो आप उस चीज को कैसे सब जगह कह रहे हैं कि अगर ये आपने इनको 400 पार दे दिया तो रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, वो संविधान खतरे में आ गया है, ये प्रजातंत्र खतरे में आ गया, ये अंतिम चुनाव है। ये जब आप इतनी अतिशयोक्ति पर आप जा रहे हैं, तो थोड़ी अतिशयोक्ति का प्रावधान तो विरोधी पार्टी के पास भी होता ही है। जी, 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 जी। तो अतिशयोक्ति और तथ्य, इसको लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कांग्रेस की तरफ से ये भी आरोप लगता रहा कि आर्थिक दृष्टि से कोई विकास नहीं हुआ है, या जो नीतियां हैं वो विभाजनकारी हैं, और एक बार पिछले चुनाव से पहले टाइम्स पत्रिका ने डिवाइडर इन चीफ ऐसा एक कवर पेज पे छाप दिया था। तो एक प्रकार का इकोसिस्टम जो चल रहा है उसमें कुछ अपवाद के रूप में, अभी जैसे हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, अमेरिका के एक प्रतिष्ठित संस्थान के सीईओ का ये कहना कि भारत की आर्थिक स्थिति की उन्होंने बड़ी सराहना की, वो सब स्थितियां हैं। तो मोटा मोटी और जून में एक कार्यक्रम के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कई कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता रहा है। इस सब के लेते हुए मैं फिर से वहां पे जा रहा हूं। उन्होंने जो 400 पार कहा, उसमें आपने भी पहले कहा कि विश्वास आपको नहीं है कि 400 तक जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी तक उस पर अडिग है, ये 2 चरण के चुनाव होने के बाद में। देखिए, 400 पार है या 350 पार है या 450 पार है, कोई कुछ भी कही तो मतदाता ही जानता है। सही बात और है। मतदाता को भी पता चलेगा 4 जून को, उसके पहले कोई नहीं। और यही फर्क है पाकिस्तान के इलेक्शन और हमारे इलेक्शन में, हम पहले नहीं जानते हैं और पाकिस्तान में पहले जानते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है।
पर आप एक चीज देखिए, ये कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। आपने हमने कार्यक्रम किया है, मैंने वर्ल्ड बैंक का डाटा दिया है, सबसे कम ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आज की तारीख में, नट आज की तारीख में, पूरे 10 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटती जा रही है। हर तरह के प्रॉब्लम के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लेकिन एक ऐसा नैरेटिव पैदा किया जा रहा है, और वो जो डेटा है वो मेरा या किसी प्राइवेट संस्था का नहीं है, वर्ल्ड बैंक का डेटा है। हमने उस पर डिस्कस किया है और सबको बताया है वो कि, और आप, मैं कहूंगा उसका लिंक जरा इसके नीचे दे दीजिएगा, ताकि जो लोग वापस उसको देखना चाहें बिल्कुल। कि अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है वो वास्तव में घटी है। इसलिए कांग्रेस का ये कहना कि अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ गई है और बहुत ज्यादा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वास्तव फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट एक दिखाई देता है, वो इसलिए कि जो ग्रेजुएट है और जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो लोग जो 2-2 साल तक के लिए वेट करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, यूपीएससी के लिए, और उसकी परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देगा। और अगर वो सारी जो पेपर लीक हुए वो नहीं होने चाहिए, जो भर्तियां नहीं हुई वो भर्ती हो जानी चाहिए, लेकिन वो भर भी जाती हैं, तो जो 1 लाख के सामने 10 करोड़ 5 करोड़ लोग भर देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो 1 लाख ही भरेगी ना, बाकी तो फिर भी अगर हो भी जाता पूर्ण तो भी तो वो रहता। और ये नहीं है कि जो कहते हैं कितने एक चपरासी के पद के लिए 50,000 लोगों का, ग्रेजुएट्स का, पोस्ट ग्रेजुएट्स का हमारे पास आवेदन आ जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो लोग अनएम्प्लॉयड है, नहीं। एक हमारे समाज में एक ऐसा बैठ गया है कि सरकारी नौकरी यानी सुरक्षा, फिर जी मैं काम करूं या ना करूं, मुझे नौकरी से कोई निकालेगा नहीं, जी एक चीज। जी। हम्म। दूसरा, फिक्स हमको बढ़ता रहेगा, हमको पेंशन मिलती रहेगी, तो वो एक भाव है जो सरकारी नौकरियों में, इसलिए लोग उसके पास जा रहे हैं, इसलिए नहीं को सारा अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा, ये कहना कि ग्रेजुएट है इसलिए चपरासी की नौकरी, पियन की नौकरी को नहीं अप्लाई करे, वो कुछ नीचा हो गया, ये तो श्रम का अनादर हो गया। यानी आप एक तरफ कहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, शूद्र समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, वो कम है, उनका आदर कम है। अगर हम जब मॉडर्निटी की बात करते हैं, आज अमेरिका में एक पियोन हो, एक वेटर हो, एक मालिक हो, एक एमडी हो, सब एक ही स्तर पे गिने, जबकि सैलरी में फर्क है, लेकिन उनमें ये नहीं कहा जाता अरे तुम ये क्या काम कर रहे हो, तुम तो चपरासी हो, ऐसा नहीं कहा जाता है। और हमारे राजनेता ये कहते हुए शर्म नहीं आती उनको, एक श्रम का जो एक चपरासी उसका कितना अनादर कर रहे हैं। चपरासी होना कोई खराब बात नहीं है, कोई ड्राइवर होना कोई खराब बात नहीं है, या कोई पकौड़े बेचना बाहर रेवड़ी भी खराब बात नहीं है, वो भी मनुष्य है ना। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं उसको? आप किसी का जो अनादर कर रहे हैं वो, और लोगों के दिमाग में आप ऐसा डाल रहे हैं बार बार, और ऐसा डालने के कारण वो सरकारी नौकरी की अपेक्षा करते हैं, और 2-2 साल 3-3 साल तक खाली बैठे रहते, किताबें पढ़ते रहते, और कोई स्किल पैदा नहीं करते हैं। ये हमारे यहाँ से हटना चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स में, क्योंकि वो सर जॉब नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि जॉब नहीं अवेलेबल है, जॉब अवेलेबल हैं, पर वो उस जॉब के लिए जो स्किल होनी चाहिए वो स्किल पैदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना सारा समय सरकारी नौकरी लाने में लगा रहे हैं। तो हम समापन की तरफ बढ़ेंगे। मैं 3 गुण राम जी के उल्लेख करके, और अभी आप गुणों की तरफ जाने से पहले आप अगर शीर्ष में देखें भारत में, ऑफ कोर्स 1 से 10 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं नेता के रूप में, फिर भी हम उनको एक ही मान लें, तो बाकी के 3 नाम आप बताएं जो आपको लगता है कि राजनीति में अभी वो जगमग सितारे की तरह हैं या प्रमुख हैं। और तो मुझे आप जब ये कह रहे हैं तो आपके मन में ये है कि बीजेपी के अलावा, ऐसा हाँ, क्यों सोच रहे हैं? नेता तो नेता है, किसी भी पार्टी का हो। उसका मेरा कारण है क्योंकि मेरा जो अगला सवाल होगा भाई वो, ऐसा है, नेताओं की कमी नहीं है। आज हाँ, आप देखें बीजेपी में कहते हम मोदी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, गडकरी जी हैं, आपके वहां पे हेमंत बिश्वास है, अभी आपके अन्नामलाई तैयार हो रहे हैं, अभी अब तेजस्वी कर्नाटक में तैयार हो रहे हैं। ठीक है, नेताओं की भरमार है, और नए नेता जो नए नए चीफ मिनिस्टर बने वो भी आगे 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 बढ़ेंगे। नेताओं की कमी
विपक्ष में भी नहीं है कमी, लेकिन अच्छा, वो उस स्तर तक नहीं आ पा रहे हैं। चलिए तो आप मेरे सवाल तक जाने में मदद करने के लिए अच्छा, बीजेपी से हमने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले लिए, बाकी की पार्टीज में से कोई 3 नेताओं के नाम आप बताइए जो अभी विशेष रूप से चर्चा में है चुनावी दौर में, अलग अलग पार्टीज के। राहुल गांधी है सही चर्चा है, में, ममता है ठीक है। चर्चा में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनके अलावा खड़गे जी को कह सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत चर्चा उनकी हुई। इनके अलावा मुझे कोई प्रधानमंत्री के पद के लिए चर्चा में आने वाला कोई लगता नहीं। चलिए हम तो 3 पकड़ लेते हैं फिलहाल के लिए, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी, जैसे आपने कहा, और 3 ही गुण ले लेते हैं राम जी के स्मरण के साथ में। तो एक तो जो त्याग का भाव है राम जी के चरित्र के साथ जुड़ा हुआ, अगर आप उसको लेकर अंक देना शुरू करेंगे तो 10 में से कितने कितने अंक देंगे इन तीनों को? आप देखो, एक बहुत बड़ी विचित्र चीज है, मोदी ने विवाह किया लेकिन विवाह नहीं किया बराबर है। राहुल गांधी ने भी विवाह नहीं किया, ममता बनर्जी ने भी विवाह नहीं किया, तीनों सिंगल है। जी जी, ठीक है, तीनों जो है, आप जहां तक ममता बनर्जी है वो 100% राजनीति में है, 24/7। मोदी है 24/7। राहुल गांधी कहते हैं 24/7 नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत जाते हैं आते हैं, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, फिर भी वो कोशिश कर रहा है अपनी यात्राओं के साथ में अभी अपनी छवि को बदलने की, कि नहीं मैं भी एक सक्रिय राजनेता हूं। ठीक है, जहां तक राम जी की बात लेकर के हम त्याग का गुण, तो अगर किसी ने नारा दिया है, सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास, सबका विकास। तो हम्म, मोदी जी ने दिया है। और उनकी जितनी भी गवर्नेंस के जितने भी कार्यक्रम हैं उन सबको बेनिफिट मिला है, और उन्होंने किसी भी समाज को छोड़ा नहीं। मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक की प्रॉब्लम थी औरतों की, उनको किया। हज में जो लोग जाते हैं उनकी सब्सिडी को बढ़ाया। और तो और जो लोग बहुत नहीं बोल रहे हैं, हज में जाने के लिए सऊदी अरेबिया में बात करने के लिए अकेली औरतों को जाने की परमिशन दिलवाई है। अभी तक अकेली औरतें हज में नहीं जा सकती थी, कोई पुरुष साथ में होना चाहिए था, वो परमिशन दिलवाई। और किसने दिलवाई? वो स्मिता ईरानी थी, वो है माइनॉरिटी में। ठीक है ना, तो मुस्लिमों के लिए भी काम हुआ है। और जो सारे बाकी के जो समाज के हैं, चाहे आयुष्मान हो, चाहे गैस हो, चाहे अन्न की हो, वो सारे तो सभी को मिल रहे हैं। देखिए, और ज्यादा मुस्लिमों को मिल रहे हैं, क्यों? वो पिछड़े हुए ज्यादा है तो उनको भी मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। तो गवर्नेंस के बात जहां तक है उसमें वो, लेकिन राजनीति में हिंदू मुस्लिम वाला पॉइंट उनको उठा रहे हैं, क्योंकि वो उठता ही है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो हिंदू समझती नहीं है। उनके किसी भी घोषणा पत्र में आपको ओबीसी दिखाई देगा, शेड्यूल कास्ट दिखाई देगा, शेड्यूल ट्राइब दिखाई देगा, उच्च वर्ग दिखाई देगा, मुस्लिम दिखाई देगा, हिंदू नहीं दिखाई देगा। हिंदू की जगह सारी जातियां दिखाई देती हैं, लेकिन मुस्लिमों में पसमंदा या कुरैशी या जो अशरफ है नहीं दिखाई देते हैं उनको। तो देखिए, मैं अपने सवाल की तरफ फिर से ला रहा हूं, अगर त्याग की दृष्टि से आपको अंक देने हैं 10 में से, तो मोदी जी को कितने देंगे, ममता जी को कितने देंगे, राहुल जी को कितने देंगे? 10 में से 9 मोदी जी को दूंगा। अच्छा, क्यों? एक की गुंजाइश रखनी चाहिए कि कहीं तो आदमी बढ़ने की गुंजाइश होनी चाहिए। 10 में से 7 ममता जी को दूंगा, कि वो पूरी राजनीति जो वो कहती हैं उसके हिसाब से अपनी राजनीति करती हैं, और उसकी राजनीति से हम संबंध रखें ना रखें वो अलग बात है, लेकिन वो पूर्ण राजनेता है। और राहुल गांधी को 5 दूंगा, 50-50। चलिए, तो त्याग में 9, 7, 5 के अंक लेकर हमारे तीनों नेता आगे बढ़ रहे हैं। और अगला जो गुण है जिसके बारे में मैं आपको इन तीनों को अंक देने के लिए कह रहा हूं, वो शब्द जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो मर्यादा किसके चरित्र में, आचरण में कितने अंकों की आपको दिखाई देती है? मोदी जी के, ममता जी के और राहुल जी के? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पेडेस्टल पे राम हैं, नहीं, वो तो आदर्श में है।
वो अंक आदर्श है ना, तो उस आदर्श के सामने अगर इसी को 2 के भी अंक मैंने 2 भी दिए, 3 भी दिए, तो भी वो भी नहीं दे सकते। अच्छा, वो तो गैप इतना हो जाता है। ऐसा करिए कि राम जी तो सिर्फ हमने आदर्श के रूप में रखा है, आपको सिर्फ इन तीनों को अंक देने हैं मर्यादा की दृष्टि से। राम जी आपके मन में रखिए, लेकिन हाँ, अंक इनको स्वतंत्र रूप से दे दीजिए। नहीं, अब मर्यादा की दृष्टि से रखें, तो मर्यादा के क्या मापदंड हम लेते हैं? मर्यादा कहना एक आसान है। मर्यादा के क्या मापदंड लेते हैं? मर्यादा के मापदंड में एक जो पारस्परिक व्यवहार में सम्मान देने का भाव है वो भी आएगा, और शालीनता, शिष्टता, आचरण में फिर ईमानदारी, निष्ठा, ये सब भी आएंगे। अन्य बातें भी जो आपको लगे कि किस प्रकार से व्यवहार रहता है, शालीनता कितनी रहती है, शिष्टता कितनी रहती है, देखिए, भाषा। जी। जहां तक भाषा की बात मैं पिछले बार में भी कह चुका हूं कि संसदीय भाषा की तो परिभाषा बदल गई। जी। ठीक है, अब उस स्तर में सब बराबर हैं। अच्छा, तो ये आपका ये जो कहना है। मेरे हिसाब से, क्योंकि जब चुनाव में जो इस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि इसलिए मैं ये इसके में कोई नंबर देने की व्यवस्था, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जब मर्यादा लेके चलता हूं, तो उनके नजदीक में आज कोई भी नहीं है, हम्म। तो उसमें मैं अंक नहीं देना चाहूंगा किसी को भी। पर मैं ये कह सकता हूं कि किन्होंने राजधर्म का पालन ज्यादा अच्छी तरह से किया, हम्म। वो डेफिनेटली मोदी इज नंबर 1, क्योंकि उनके राज्य में कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ गवर्नेंस में जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पुरुष स्त्री के आधार पर उन्होंने कुछ उसमें फर्क किया हो। लेकिन ममता जी के यहाँ होता है। काफी होता है। मुस्लिमों के लिए अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है, और दिखाई देता है। ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है, ये सब देख रहे हैं वहां पर। और राहुल जी का तो कह ही नहीं सकते, उन्होंने आज तक कोई पद ही नहीं संभाला, तो राहुल जी तो में आते ही नहीं है, क्योंकि न कभी वो मंत्री रहे, न कभी, यहां तक कि विपक्ष नेता भी नहीं रहे। भाई, जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, तो कम से कम विपक्ष, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के बनने के पहले विपक्ष नेता थे, अडवाणी विपक्ष नेता थे, तो वो तो विपक्ष नेता भी नहीं रहे। तो अब जब उन्होंने कोई ऐसा भार संभाला ही नहीं, तो उनका परीक्षण कैसे करें हम कि वो क्या करेंगे? तो सबको साथ लेकर चलने वाला जो एक गुण है, उस दृष्टि से यदि आप इन तीनों को अंक देना चाहें, क्योंकि नेतृत्व की दृष्टि से अलग अलग विचार वाले लोगों को साथ लेकर चलने वाला जो भाव है वो भी महत्व रखता है। हाँ, मैं तो रखता है साथ लेने का, लेकिन साथ लेने के लिए एक तरफा नहीं हो सकता, कोई साथ चलने के लिए तैयार होना चाहिए। वो किसके तो साथ जब चलना जब चाहिए? राजनीति में शत्रुता इतनी बढ़ गई है, मतभेद की जगह पे मनभेद हो गए हैं और शत्रुभाव आ गया है, और वो सामने परिलक्षित है, तो पार्टियों के साथ चलने की व्यवस्था तो है ही नहीं। लेकिन जनता के साथ चलने की जो है, एक जन भावना के साथ में चलने की, वो तो हम मोदी जी के बारे में कह ही सकते हैं, और मैंने कहा भी है। अंक लेकिन दे पार्टी दीजिए। को साथ लेने की कितना भी कोशिश करो आप, अगर कोई साथ में चलने को तैयार ही नहीं हो, तो फिर कैसे चलेंगे? जहां तक उनकी इच्छा की बात करते हैं, जो उन्होंने किया है, तो उन्होंने, आप देखिए, उनके आते ही वो पाकिस्तान को साथ लेने की कोशिश की उन्होंने। कहते हैं बिना इनविटेशन के वो नवाज शरीफ की, वहां पर उनके परिवार की शादी में पहुंच गए बीच में से। चाइना में शी जिनपिंग को कितनी बार बुलाया, खुद कितनी बार गए। तो ये जो हमारे शत्रु देश हैं, जो पूरे शत्रुता का भाव रखते हैं, उनके साथ भी वो साथ रखने की भावना रखते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो उनके, अगर विपक्ष के उनके साथ चलना चाहे तो साथ नहीं रहना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। उसको साथ लेके चलेंगे, पर आप वो साथ रहेंगे ही नहीं, तो आप रहना ही नहीं चाहते हैं। और इलेक्शन को छोड़ दें, इलेक्शन में माना आप व्यक्तिगत आक्षेप करें, कुछ भी करें, इलेक्शन के अलावा आप हर समय उन पे व्यक्तिगत आक्षेप करें, आप चोर हैं, और संसद में भी बोलें, बाहर भी बोलें, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करें, या आप कहिए कि आप हत्यारे हैं,
क्या नहीं, मतलब मैं तो किसी में जाना नहीं चाहता, जो भी है आप सब जगह चले गए हैं, आप नहीं जाना चाहते, लेकिन आप सब जगह चले गए, बाकी क्या छोड़ा आपने? अब मुझे सवाल पे आइए वापस। तो अंक मैं दे कह रहा हूँ कि जो लोग ऐसा कहें उनके साथ में कैसे चलें? यूँ, अच्छा, क्लाइमैक्स आपका ये था। चलिए ये अंक पर आइए, अंक कितने देंगे आप? सबको साथ अंक लेने देना की क्या, अंक देने की कोई बात नहीं है। ये अपने हम उस स्थिति में नहीं हैं अशोक जी कि हम उन लोगों को अंक दे सकें, और हम राजनीति का एबीसीडी भी नहीं जानते उनके मुकाबले में। इसीलिए आप तो और हम ये तो एक बात कर देखिए रहे हैं आप एक अपने आप को मतदाता के भाव से। देखिए, आप अपने आप को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हमने पहले भी कहा कि ये राजनीतिक गपशप है, इसमें ना तो आप ज्ञानी हैं, ना मैं ज्ञानी हूँ, सुनने वाले ज्ञानी हो सकते हैं, पर फिर भी ये जो गपशप के समय अनुकूल है, क्योंकि इस दृष्टि से हम भारत की राजनीति की तरफ देखते हैं, जिस अच्छा, समय आप कितने अंक देते हैं? मैं अ, मैं राहुल जी को 3 दूँगा, हाँ, क्योंकि बहुत लोग निकल गए, फिर भी मैं इससे कम देना नहीं चाहता हूँ। ममता जी के बारे में बहुत कम जानता हूँ, फिर भी मैं उनको 4 दे दूँ 4 दे दूँगा, और मैं मोदी जी को 8 दूँगा, ऐसा। और मोदी जी के नंबर काटने के पीछे कारण ये है कि बहुत लोगों से ऐसे सुनने में आता है कि वो औरों को साथ लेकर चलने के समय में उनको उतना सुनते नहीं। अब इसके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उनका जो एक उनका छवि इस प्रकार की बनी हुई है कि वो और अमित शाह जो हैं वही सब कुछ निर्णय ले रहे हैं, इस प्रकार की छवि मुझे पता नहीं। पर ये अब मैं समापन करना चाह रहा हूँ, उसके पहले अभी एक बहुत अधिक तो मैं यहाँ एक बात कहूंगा, जी, अगर 400 से पार जाते हैं जी, तो मोदी जी के 10 में से 10 हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगर 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 350 तक जाते हैं तो 10 में से 8 है, ठीक है। और 300 पहले वाले 300 ही रहते हैं तो 10 में से 7 है। हुँ। तो ये पैमाना है, अब मतदाताओं को मालूम है वो कितने अंक देने हैं उनको। चलिए, तो ये तो बात आपकी इतनी तगड़ी है कि इससे तो कोई दो राय हो नहीं सकती है, और समय कह रहा है कि विदा ले ली जाए। ये इस प्रकार जोधपुर से आप और मैं आते हैं, तो इसको एक राजनीतिक हथाई करना कहते हैं। तो हम इस प्रकार की हथाई करते रहेंगे, उसमें हमारा ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है, पर हमारा उसमें रस लेने का जो भाव है, वो आवश्यक है। तो उस रस को लेते हुए समापन मैं करूँगा, ये उसका नाम भी आ रहा है, मैं चाहता तो नहीं, लेकिन ध्रुव राठी एक और उसका वीडियो आ गया खतरा करके, कि भारत के जो प्रजातांत्रिक स्वरूप को बड़ा खतरा है। और इसमें एक आपको पता है कि सूरत में जो पहला वाला चुनाव निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके पीछे की अंतर कथा आपको पता हो तो मैं संक्षेप में बता दूं कि वो आप बताइए। कांग्रेस वाले जो प्रत्याशी थे, उनके लिए जो नामांकन पत्र में हस्ताक्षर करने वाले थे, उन्होंने ही मना कर दिया कि नहीं हमारे नहीं है। तो ऐसा करके उनका नामांकन पत्र खारिज हो गया, और बाकी के लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए। तो जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो जीत गए। तो बीजेपी का एक एमपी तो ऑलरेडी ऑलरेडी बन हो गया। बन गया है वैसे। हाँ, और उस बात को भी लेके राहुल जी ने भी कहा, और भी लोग कह रहे भाई ये एक संकेत है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी तानाशाही ही की तरफ बढ़ रही है। इसमें आप तानाशाही कहाँ से आती है? अ, कहाँ से आती है उसमें मैं तो नहीं बता सकता हूँ लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि वो जोड़-तोड़ कर रहे हैं ऐसा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के जो नेता थे, उनको वो पार्टी को मना नहीं कर पा रहे थे कि मैं क्योंकि उनको मालूम है हारने वाला हूँ मैं अच्छी हाँ, तरह से। पिछली बार 60% वोट आए थे सूरत में और उन्हीं के, शायद वो बीजेपी के। बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या हो गए या नहीं, समथिंग तो लाइक। उनको लगता था हारने तो वाला हूँ मैं, तो मैं क्यों अपना पैसा और समय खराब करूं। तो उन्होंने कुछ कमी छोड़ दी होगी अपने संभव उसमें और प्रपोजल में। और इसकी संभावना और अधिक से अधिक भी साइन करने वाले में उनके एक ब्रदर इन लॉ थे, उनके एक पार्टनर थे, और भी कोई इस प्रकार के हाँ, संबंधी थे। तो बहरहाल बहुत सारी कथाएं आएंगी अभी, पर मुख्य बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मोड में कई रसमय बातें करते थे, और अब बहुत खुलकर बातें हो रही हैं। मुझे लगता है वो प्रजातंत्र में चुनावी उत्सव जब चल रहा होता है, तो उसका एक लाभ होता है, उसमें थोड़ा बहुत मनोरंजन जैसा भी हो रहा होता है, एक दूसरे के ऊपर क्या आक्षेप लगा रहे हैं, किस प्रकार के।
तो चलते चलते आप कुछ और बात जोड़ना चाहें तो वो अवसर आप बिल्कुल उसका लाभ लें, फिर हम विदा लेते हैं। मुझे तो अभी व्हाट्सएप पे हमने एक देखा था, आपके साथ मैंने शेयर भी किया जी कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा। अगर आपके पास वो वीडियो तो आप वो शेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा विलम्ब हो गया है, उसके लिए हमें पहले अच्छा। तैयारी करनी चाहिए थी। जी जी, तो फिलहाल के लिए विदाई करना पड़ेगा। उन्होंने उसी बात को बहुत अच्छे से बताया कि वही अंक कोई कम तेज कर दें, ऐसा कुछ। पर ये जो एक क्रम है राजनीति का, जो स्वरूप है, उस पर किसी भी रूप में हो, राजेंद्र जी, राम जी की जो चर्चा है वो बनी हुई है, तो वो मुझे लगता है भारत के लिए कल्याणकारी है। और सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा कहते हैं, राम का नाम चाहे शत्रुता के भाव से लो, चाहे प्रेम से लो, चाहे ईर्ष्या के भाव से लो, जो भी राम का नाम लेता है उसका भला होता है। इस तो बात में अपोजिशन भी अगर राम का नाम ले रही है तो उसका भी भला ही होगा। राम का नाम तो लेना ही चाहिए, किसी भाव से ले। हाँ, तो इससे मैं आपको आपके साथ याद करूं कि जब रावण चाहता था सीता जी को अपना लें और वो हो नहीं पा रहा था, तो उसको ये सुझाव दिया। किसने दिया था वो शायद आपको पता हो। तो उसने हाँ, कहा कि तुम तो रूप बदल लेते हो, तो राम जी का रूप लेकर ही क्यों नहीं चले जाते। तो उसने कहा उसके लिए मैं जिसका रूप लेता हूं, मुझे उसका ध्यान धरना होता है, और जब मैं वो ध्यान धरता हूं तो मेरे अंदर पूरी पावनता आ जाती है, मेरे तो अंदर वो बात कह ही नहीं सकता मैं। वो बात आती नहीं। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राम जी का नाम है तो सबका कल्याण होगा। और मुझे लगता है भारत की राजनीति में राम जी का जो एक प्रभाव है, वो एक जो असर है, वो बना रहे। और इसी बात के साथ में पुनः आपका धन्यवाद। और ये कहते हुए कि आपको अगर ये बातचीत ठीक लग गई हो अब तक आप हमारे साथ हैं, तो लाइक, शेयर और कमेंट इत्यादि करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। और राजेंद्र जी, आपका बहुत सारा आभार है, क्योंकि बहुत ये बहुत जो धन्यवाद अशोक जी, आपके साथ हथाई करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।